हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस मलेशिया मैच के बारे में। तो मलेशिया ने भी अपनी 26 मेंबर की जो प्रोबेबल स्क्वाड है वो अनाउंस कर दी है फॉर लाओस एंड इंडिया मैच। मलेशिया इस इंटरनेशनल विंडो में 2 मैचेस खेलेगा, 14th ऑफ नवंबर को लाओस के सामने एंड देन दे विल प्ले ऑन 18th ऑफ नवंबर अगेंस्ट इंडिया। अगर हम इसमें से की प्लेयर की बात करें या फिर उनके जो मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर है वो है आरिफ एमान, 22 ईयर यंग प्लेयर, जो कि एट द मोमेंट उनके टॉप क्लब जेडीटी के लिए खेलते हैं एंड रिसेंटली एएफसी चैंपियंस लीग एलिट में भी उन्होंने जेडीटी के लिए ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पुटअप की है। अगर आप जेडीटी देखें तो वो मतलब जनरली एएफसी चैंपियंस लीग एलिट में 8 से 9 फॉरेनर्स के साथ खेलती है, बट उसमें भी यहाँ पे आरिफ एमान तो स्टार्टिंग 11 में होता है। सो दैट शोज इज क्वालिटी टैलेंट कि भाई वो यहाँ पे स्टार्टिंग 11 में भी डिस्पाइट कि इतने सारे फॉरेनर्स वो खेलते हैं वो अपनी जगह पक्की कर रहा है एंड गोल भी मार रहा है, असिस्ट भी दे रहा है। सो इज इन अ ग्रेट फॉर्म। एक यहाँ पे हायर लेवल ऑफ कंपटीशन या फिर कम्पिटिटिव मैचेस को खेल के आ रहा है। दूसरा, अगर हम उनके कोच की बात करें तो एट द मोमेंट केयर टेकर मैनेजर है, जो कि पहले उनके असिस्टेंट मैनेजर थे पाओ मार्ती, एंड वो भी स्पेनियार्ड है, 41 ईयर ओल्ड एंड बारसा की यूथ एकेडमी में भी वो कोचिंग दे चुके हैं। तो सिमिलर सी आप बोल सकते हैं कि प्रोफाइल है आपके मनोलो मार्केस जैसी, बट एज में वो यहाँ पे काफ़ी यंग है, 41 ईयर के हैं। सो दोनों स्पेनियार्ड के बीच में एक इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पे बैटल देखने को मिलेगी एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी टू बीट दिस मलेशियन साइड। वी नीड टू पुट अवर बेस्ट यू कैन से की परफॉर्मेंस टू बीट देम। सो लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस हमारी टीम देती है। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करनी है इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच मनोलो मार्केस के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली स्पोर्ट्स स्टार में एक इंटरव्यू दिया है एंड वहाँ पे उन्होंने इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के बारे में, इंडियन प्लेयरों के आउटसाइड इंडिया खेलने के बारे में भी अपने थॉट्स शेयर किए हैं। तो सबसे पहला तो उन्होंने बोला कि भाई काफ़ी सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि कब इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड कप का क्वालिफाई करेगा या फिर इंडियन फुटबॉल का क्या सीन है। तो उन्होंने बोला कि भाई इंडिया को वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे करंट प्लेयरों के ऊपर नहीं है, आपके फ्यूचर के जो प्लेयर है या फिर जो यंगस्टर आ रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई इंडिया आगे फुटबॉल में कैसा करेगा। अभी जो करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स है आपके नेशनल टीम में वो डिसाइड नहीं करेंगे कि इंडिया कब वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर पाएगा या फिर आगे इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। आपके जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लेयर आ रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। उन्होंने बोला कि एट द यूथ लेवल उनके पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिसिंग टैलेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली आपको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा ग्रास रूट के ऊपर, यूथ लेवल के ऊपर, अंडर 13, 15, 17, 19। एंड उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया जैसे स्पेन ने भी रिसेंटली यूरो जीता, तो उन्होंने बोला उससे पहले यहाँ पे अंडर 15 उन्होंने जीता था, अंडर 17, अंडर 19, 2015 से वो यहाँ पे जो है वो सारे क्या बोलते कि जो इस तरह के कंपटीशन है कॉन्टिनेंटल लेवल कंपटीशन वो जीतते आ रहे थे। अभी जो जिस स्क्वाड ने यहाँ पे यूरो जीता सीनियर लेवल का, उसमें भी मोस्ट ऑफ द प्लेयर ऐसे थे कि जो यूथ लेवल पे इस तरह के कंपटीशन खेल चुके थे, जिसको जीत चुके थे। बट हम सबको पता है कि हमारी टीम तो भाई यहाँ पे उस कंपटीशन के लिए क्वालिफाई भी नहीं हो रही है, अंडर 17, अंडर 20, 23। सो आई थिंक अगर इंडिया को भाई फुटबॉल में आगे यहाँ पे वर्ल्ड कप का सपना देखना है या फिर एशियन कप में अच्छा करने का सपना देखना है, देन आपके भाई जो यूथ लेवल के प्लेयर्स है या फिर यूथ टीम्स है उनको भाई बेटर एक्सपोजर्स एंड उनको भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए उसके ऊपर जब तक आपका फोकस नहीं होगा तब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सडनली आके यहाँ पे सीनियर लेवल पे आके वो प्लेयर कुछ अच्छा करने लगेंगे। दूसरा, उन्होंने बोला कि नो डाउट इंडियन प्लेयरों को आउटसाइड इंडिया जाके खेलना चाहिए एंड इससे पहले भी मनोल मार्केस काफ़ी बार बोल चुके हैं कि भाई इंडियन प्लेयर्स आर टू कंफर्टेबल इन आईएसएल। बट उन्होंने बोला कि जो एट द मोमेंट 26 to 28 की एज वाले प्लेयर है उनके लिए इट्स नॉट अ वाइज मूव कि भी वो यहाँ पे बाहर जाए, बट जिन प्लेयरों की एज 17 से 21 की है उनके लिए इट्स अ बेस्ट टाइम कि उनको अब्रॉड जाना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ की एकेडमी में साइन करके यहाँ पे उनकी एकेडमी की टीम में अगर अपनी जगह करेंगे देन दे विल स्लोली यू कैन से कि क्लाइंब अप टू दी देयर सीनियर टीम। डायरेक्ट यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई वो यहाँ पे क्या बोलते कि एट द एज ऑफ 22, 23, 24 यहाँ पे कोई बड़ी लीग में चले जाए। सो आई थिंक ये दो चीज़ें उन्होंने बोली हैं, काफ़ी सही भी बोली है। लेट मी नो गाइस आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करनी है आईएसएल के बारे में। तो आईएसएल में भी कल खेले गए मुकाबले में एफसी गोवा ने पंजाब एफसी को 2-1 से हरा के अपनी बैक टू बैक विक्ट्री हासिल की अगेंस्ट टू टॉप टीम्स। पहले बेंगलुरु एफसी को 3-0 से हराया एंड नाउ पंजाब एफसी को 2-1 से हराया। इट्स अ ग्रेट विक्ट्री। अरमादो सादिकू अगेन स्कोर फॉर देम, 7 मैचों में 8 गोल वो मार चुके हैं। सो दैट्स दी रियली रियली गुड फॉर देम। इकार गुरुसेना ने भी कल बढ़िया खेला। देजान दरजीज वाज आल्सो रियली रियली गुड एंड
मनोलो मार्केस की साइड के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट विक्ट्री। यहाँ पे एट द मोमेंट वो थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं टेबल में। नो डाउट मैचेस उन्होंने ज़्यादा खेले हैं, बट एक डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्टर मिला है। एंड संदेश चिंगान की बैकलाइन में यहाँ पे जब से वापसी हुई है तब से बैकलाइन भी आप देखिए कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नो डाउट पंजाब एफसी ने फाइट पुटअप अच्छी की, मैच की शुरुआत भी उन्होंने अच्छी की थी। जिस तरह से फर्स्ट 15-20 मिनट खेले और जो पहला गोल उनका आया अजमेर की ओर से, दैट वाज ए ब्रिलियंट गोल फ्रॉम सुलजीत आई थिंक। जिस तरह से वो बिल्डअप किया गया गोल, एंड जिस तरह से फर्स्ट 15-20 मिनट में वो यहाँ पे बॉल विन कर रहे थे मिडफील्ड से, एंड जिस तरह से गेम को कंट्रोल कर रहे थे, रियली गुड फ्रॉम पंजाब एफसी। ओवरऑल इट वाज ए इक्वल गेम। नो डाउट एफसी गोवा आफ्टर दैट यू कैन से कि कंसीडरिंग फर्स्ट गोल उन्होंने अच्छी यहाँ पे क्या बोलते परफॉर्मेंस दी। एंड यहाँ पे इट्स मोर ऑफ यू कैन से कि गेम की जहाँ पे कौन ज़्यादा क्लिनिकल था। नो डाउट एफसी गोवा क्रिएटेड सम मोर चांसेस, बट पंजाब एफसी ने भी यहाँ पे इनफ गुड चांसेस बनाए थे। इट्स जस्ट अबाउट कि आपकी फिनिशिंग कैसी है। सो ग्रेट विक्ट्री फॉर एफसी गोवा, एंड स्लोली ही दे आर फाइंडिंग देयर मोमेंटम एंड यू कैन से कि फॉर्म। एंड दूसरी साइड पंजाब एफसी के लिए यहाँ पे अब इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है, सो इट्स अ टाइम टू रीथिंक एंड आगे किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस कंटिन्यू होती है। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में, जहाँ पे केरला ब्लास्टर टेक ऑन कर रही है हैदराबाद एफसी को। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मिकेल स्टार टू गेट द 3 पॉइंट अगेंस्ट द लिटिल बिट यू कैन से की वीकर साइड हैदराबाद एफसी। वैसे अगर आप क्या बोलते हैं कि टेबल की कंडीशन देखें, यहाँ पे रैंकिंग देखें, तो एट द मोमेंट केरला ब्लास्टर इज ऑन 10th पोजीशन एंड हैदराबाद इज ऑन 11th। बट क्योंकि केरला ब्लास्टर होम पे खेल रहा है, क्राउड का सपोर्ट ज़बरदस्त होगा। एंड मिकेल स्टार ने यह भी बोला है कि नोहा सदोई माइट बी अवेलेबल ऑन द बेंच। सो अगर स्टार्ट नहीं करेगा तो मे भी सेकंड हाफ में हमें देखने को मिल सकता है। एंड फ्रंट लाइन अच्छा कर रही है, एड्रियन लूना, क्वेमे पेप्रे, हेसुस हेमिनेस। सो डेफिनेटली दे हैव ए वेरी गुड चांस टू विन दिस मैच। मेरा प्रेडिक्शन रहेगा 2-0 विक्ट्री फॉर केरला ब्लास्टर। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है फॉर दिस मैच, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करनी है राजस्थान यूनाइटेड के बारे में। तो हम सबको पता है कि इस सीज़न उन्होंने अनाउंस किया था कि जो उनके होम मैचेस है आई लीग के, वो यहाँ पे वो जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में खेलेंगे, जो रिसेंटली बिल्ड किया गया है एट द कॉस्ट ऑफ 13 करोड़। बट ड्यूरिंग दिस दिवाली वहाँ पे भाई फायर क्रैकर्स की यहाँ पे आग लगने की वजह से जो कुछ हिस्सा है यहाँ पे स्टेडियम का वो भाई जल के खाक हो चुका है। एंड दैट इज़ द इंडियन फुटबॉल कंडीशन गाइज। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे जो कंपनी ने ये ग्रास लगाया है, उनका कहना था कि भाई ये फायर प्रूफ है, तो फिर ये कैसे लग गया, तो इसका इन्वेस्टिगेशन होगा और सारी चीज़ें होगा। बट दैट इज़ द कंडीशन ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड रिसेंटली जो संतोष ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज के मैचेस है, उसमें भी एक ग्रुप के मैचेस वहाँ पे खेले जाने वाले थे, तो अब ये सारी चीज़ें डिले हो जाएगी। एंड राजस्थान एफए एंड RUFC दोनों मिलकर अब स्टेडियम को जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पहला मैच राजस्थान का आई लीग में है वो 19 दिसंबर को आई थिंक, उसको शायद उनको यहाँ पे कहीं और जगह पे खेलना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे देखते हैं कि कब तक वो स्टेडियम को एंड पिच को रिकवर कर पाते हैं। एंड इससे पहले भी यहाँ पे जो स्टेडियम की कुछ फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे AIFF के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पाई थी, तो उसके लिए भी यहाँ पे AIFF ने उनको एक क्या बोलते हैं कि डेडलाइन दी हुई है कि तब तक आपको ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल करवानी पड़ेगी, तभी आपको इस स्टेडियम को एज अ होम ग्राउंड यूज़ कर सकते हो। तो दिस आर दी ऑल दी चैलेंजेस इन इंडियन फुटबॉल की, जहाँ पे कोई एक स्टेडियम है वो गवर्नमेंट का है, फिर आपकी फुटबॉल एसोसिएशन आती है, फिर क्लब आता है, तो इन सब के बीच में उतना कोऑर्डिनेशन नहीं होता जितना यहाँ पे होना चाहिए। बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड आप बताइएगा इस आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं सुपर लीग केरला के बारे में। तो कल खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में फोर्सा कोची एफसी ने 2-0 से कन्नौर वॉरियर्स को हरा के अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली है। एंड नाउ इट्स कालीकट एफसी वर्सेस फोर्सा कोची एफसी, जो कि आई थिंक पहला मैच भी जो सुपर लीग केरला का ओपनिंग मैच था वो भी इन दोनों के बीच में था, एंड फाइनल भी इन दोनों के बीच में ही पहले सीजन का खेला जाएगा। सो संडे को 10th नवंबर को फाइनल खेला जाएगा 7:30 बजे से। सो लेट्स सी हु विल बी द फर्स्ट चैंपियन ऑफ सुपर लीग केरला, दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।